इस वक्त बड़ी खबर यही है कि दिल्ली दरबार में है राजस्थान का रण, या यूं कहिए कि दिल्ली दरबार की वजह से राजस्थान में रण है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक खड़गे और माकन 2 बजे दिल्ली वापस लौट रहे हैं और फिर यहां पूछा जाएगा कि लौट आए खाली हाथ। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे, कुछ ना कुछ तो लाए होंगे। नाराजगी की रिपोर्ट है लेकिन वो सोनिया गांधी को बताई जाएगी। नाराज विधायकों का पर्यवेक्षकों से मिलने से इनकार है। सूत्रों के हवाले से यह है खबर कि जो नाराज विधायक हैं वो उनके साथ बैठक में पहुंचे ही नहीं और मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब हाई कमान से चर्चा के बाद तय होगा अगला कदम। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि ये पर्यवेक्षक हाई कमान के साथ बैठेंगे और फिर अगला कदम तय किया जाएगा। सारे एमएलएज का एक ही मामला सोच था कि पहले अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो। इसके क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। बाद एमएलएज की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। हमने जो अपनी बात करी थी कह दी, हाईकमान तक कर दी है। हाईकमान पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गहलोत गुट को पायलट कबूल नहीं है और इसी को लेकर ये जो पूरी सरगर्मी है राजस्थान की राजनीति में वो तेज हुई है। अब आपको ये भी बता दें कि विधायक दल की बैठक हो ही नहीं पाई है। जो पर्यवेक्षक पहुंचे थे विधायकों से मिलने के लिए, ये कहा गया कि 1 to 1 किया जाएगा और आज इसमें पूरा दिन लग सकता है क्योंकि 90 से ज्यादा विधायक हैं जो अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपने की बात कर रहे हैं। गहलोत गुट के 92 विधायकों का इस्तीफा, और अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जी न्यूज ने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया था। और इसी के साथ यह भी कहा गया कि बागी हमें बर्दाश्त नहीं। सीधा सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा था कि ये आरोप लगा रहे हैं दरअसल ये विधायक कि सचिन पायलट जिन्होंने इससे पहले सरकार गिराने की कोशिश की थी उन पर एक बार फिर से भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो यानी गहलोत गुट के जो विधायक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सचिन पायलट को उत्तराधिकारी के तौर पर अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जाए, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि बतौर मुख्यमंत्री वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पार्टी के साथ वफादारी करेंगे। इस तरह के संगीन आरोप गहलोत गुट के विधायक सचिन पायलट पर लगा रहे हैं। रवि त्रिपाठी, शिवांगी ठाकुर लगातार हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल सबसे बड़ी जो एक विडंबना कह लीजिए या फिर ये कहिए चुनौती के जो पर्यवेक्षक हैं, जब सोनिया गांधी के सामने हाजिर होंगे तो फिर रिपोर्ट में क्या कहेंगे कि क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, कल देर रात जो बैठक चली है जिसमें अशोक गहलोत से उनकी बात हुई है, सचिन पायलट उसमें थे, कुछ विधायक जो 20 के आसपास विधायक थे वो वहाँ बैठे थे, फिर यहाँ से जो डेलीगेशन के लोग जाके मिले थे उन्होंने जो 3 शर्तें रखी है वो बात रखी जाएगी। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताना चाहूँगा आज की अभी की तारीख में कि कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है आलाकमान। इस पूरे एपिसोड में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है तो एक धमकाने का, डराने का एक मैसेज आ रहा है कि कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है आने वाले समय में। तो अब ये रिपोर्ट जाकर सौंपेंगे और जो चीज़ें हैं अब देखिए पब्लिक में है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जिस तरह से विधायकों ने कहा कि पहले अध्यक्ष बनने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद आला कमान से जाकर मिलेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बैठक नहीं करेंगे, विधायक दल की कोई बैठक नहीं होगी, ये मना करना सीधा चुनौती है। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, सीधा चुनौती दी गई है। आपके पास सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। सुरेंद्र जी, स्वागत है जी न्यूज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो सिर्फ बात निकली थी, इतनी दूर तलक चली गई कि कुछ तय भी नहीं हुआ और हंगामा बरपा है, क्यों भाई? पयोधी जी, देखिए ये राजनीति है, राजनीति में हम सब लोग कहीं ना कहीं चुन करके आने वाले लोग हैं, सबके अपने मतांतर होते हैं, सबके अपने गुट भी होते हैं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। राजनीति में गुटबाजी होना कोई बुरी चीज नहीं है जब तक वो उस राजनीतिक दल की कानून की परिधि में रहे। तो कोई भी शख्स चाहे किसी गुट का हो, कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि हम कांग्रेस में नहीं है। हर शख्स कांग्रेस का अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है। जब तक ये बात हो रही है और जब तक पर्यवेक्षकों से पूरी बात हो जाएगी, निश्चित तौर पर आज शाम तक सारा मामला सलट जाएगा। ये हम कतई नहीं कहेंगे कि समस्या नहीं है, समस्या है। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि गुट नहीं है, गुटबाजी भी है,
लेकिन गुटबाजी हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा खराब नहीं होती। गुटबाजी तो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का और मतांतर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। बातचीत करके सभी लोगों से मामला निबट जाएगा। हर विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। 2-2 लाख 3-3 लाख की सुरेंद्र जी, जितनी आसानी से आप इस बात को कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई आज शाम तक उतनी आसानी से सब कुछ सुलझ जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है पयोधी कि ये मामला बिल्कुल इसी तो तरीके से मुख्यमंत्री फिर सचिन पायलट होंगे राजस्थान के? ये तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री, फिर यहीं पर बात आ जाती कि आज की डेट में जो मीडिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की पूरी दुनिया में क्या नाम हिंदुस्तान में बात कर रहा, मोदी नहीं तो कौन, फलाना तो फलाना। हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, विधायक जो है अपना नेता चुनते हैं। हाँ, हाईकमान की भी एक इच्छा होती है, पुराने मुख्यमंत्री की भी एक इच्छा होती है, क्या होता है तो क्या फिर नहीं उस होता। प्रणाली को कहां फॉलो किया गया? बाकायदा बात तो हुई नहीं, विधायकों से सलाह मशवरा लिया ही नहीं गया, सिर्फ फैसला सुना दिया गया। ऐसी बात का तो गुस्सा है विधायकों में। आप ये बात कह सकती है, मैं ये बात नहीं कह सकता। मेरा मत है और मेरी जो पार्टी का स्टैंड है वो बड़ा स्पष्ट है कि विधायकों से बात करने के लिए ही तो मीटिंग हो रही। ये जो सीएलपी की मीटिंग हो रही थी, विधायकों से बात करने के लिए ही तो हो रही थी कि कौन नेता चुना जाएगा या क्या होगा, तो अभी बात क्या होगी। निश्चित तौर पर वहां पर कहीं ना कोई मतांतर हुआ जिसकी वजह से विधायक दल की बैठक को डिले किया गया। प्रदीप कौशल जी के पास में आऊं, लेकिन एक और सवाल है सुरेंद्र जी। बात तो फैसले के बाद हुई ना विधायकों से। मैंने वही तो कहा आपसे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है, पार्टी में हर चीज प्रक्रिया के तहत होती है, तो अगर कोई विधायक दल का नेता चुनना था तो उससे पहले बताने से बेहतर था ना कि विधायकों से चर्चा कर ली जाती, तो फिर ये सब नहीं हो रहा होता। लेकिन सर, आपको वाकई लगता है सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत ही आसान परिस्थितियां बन चुकी हैं, शाम तक सब कुछ निपट जाएगा, साफ हो जाएगा? देखिए, जैसा दायित्व इनका है तो इनका ये कहना बनता है, ये दावा करना बनता है, लेकिन परिस्थिति इतनी सीधी सरल नहीं है। बल्कि आप अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी विचित्र स्थिति है जिसमें सब नाराज हैं, सब तिल मिला गए हैं। हाईकमान तिल मिला गया कि उनके ब्रीफिंग के अनुसार घटनाक्रम जयपुर में वैसा नहीं चला। अशोक गहलोत तिल मिला गए होंगे कि उनको एक तरीके से एक तरफ हाशिए पर करने का प्रयास किया गया, और सचिन पायलट दूसरी बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री पद लगता है कि बिल्कुल अपनी पहुंच में है और वो दूर छिटक गया। बिल्कुल प्रदीप जी, आपके पास वापस आएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो रवि त्रिपाठी दे रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबर है कि राजस्थान के कुछ नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और कांग्रेस आला कमान इसको लेकर निर्णय ले सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में आने से इनकार किया गया। विधायक दल की बैठक में जरूर असहमति जताई जा सकती है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन बैठक में आने से इनकार किया गया। रवि, जरा बताइए, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो खबर आ रही है कि जिस तरह से कल सारा कुछ एपिसोड हुआ है, जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट किया गया था, जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि जो 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से जा रहे हैं, जयपुर जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, और 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और इसका मतलब आला कमान का जो आदेश था उसको आपने उल्लंघन किया है, आपने नहीं माना है। 7 बजे बैठक में नहीं आकर किसी एक मंत्री के यहाँ, शांति धारीवाल के यहाँ बैठक करना, उसमें महेश जोशी हो, शांति धारीवाल हो, आपको प्रताप सिंह हो, तमाम जो नेता जिनकी अहम भूमिका दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी गई है। और ये मान के चलिए कि जब ये ऑब्जर्वर दिल्ली जाएंगे और ये सारी रिपोर्ट आला कमान को रखेंगे तो उसके बाद इस तरह का एक धमकी भरा चीज भी आ सकता है, क्योंकि इसके जरिए विधायकों को एक मैसेज देने की कोशिश आला कमान करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक गलत तरीका है। अभी जो स्थिति है पार्टी जो पूरे अगर 75 साल का इतिहास देखें आज़ादी के बाद का, पूरे 125 साल और 133 साल में नहीं जाए तो सबसे खराब दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी। और वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को इस तरीके को इस मामले को डील करने का तरीका अलग अपनाना चाहिए। उनको बात करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और इस मामले का समाधान निकालना चाहिए, बजाय कि धमकी देने के। इससे और नुकसान होने वाला है। लेकिन ये खबर कन्फर्म है
कि इन विधायकों को धमकी दी जाएगी, इनको चेतावनी दी जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया। जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो वहां नहीं आए, आप तीसरे जगह बैठक किए, चौथे जगह सीपी जोशी को जाकर आपने इस्तीफा दिया और वहां से भी आपका डेलीगेशन जाता है मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास। और जो आपने शर्तें रखी है, जो 3 शर्तें रखी गई है, वो मान्य नहीं है। ये बिल्कुल सीधी सीधी लड़ाई है। तो इस वजह से इसको अनुशासन का हिंसा मानते हुए तो सुरेंद्र जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आ चुकी है। शाम तक तो आप होता है या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। कोई बात नहीं, अगर कल आपसे मुलाकात हुई तो उस पर सवाल मैं आपसे लूंगी, तो आप बताइएगा कि आज पूरा दिन में क्या हुआ है। अभी मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रवि, ये बड़ी कवरेज आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।